एक कथा जो काल से परे है। एक कथा जो समय से परे है। सत्यशिव राम, एक दिव्य सिनेमाई अनुभव। शिव कैलाश में नहीं था। मैं प्रतीक्षा नहीं करता। जहां सृष्टि नहीं थी वहां आदि शक्ति थी। ऊर्जा का प्रथम स्पंदन। यह कथा है शिव की, सृष्टि के उस मौन संहारक की जो सृजन के पहले मौन था। जहां सृष्टि का आरंभ हुआ वहीं से शुरू होती है यह कथा सती शिव की। त्रिशूल शिव का अस्त्र नहीं, अस्तित्व की वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित करती है। शिव ध्यान की उस अवस्था में है जहां समय थम जाता है और वहीं जन्म लेती है सती, शक्ति का अवतार। सती का जन्म शक्ति के पुनः प्रकट होने का संकेत था। वो पहली दृष्टि जहां मौन ने प्रेम को पहचाना। वो क्षण जब पहली बार सती की दृष्टि शिव पर पड़ी। न कोई शब्द, न कोई आग्रह। जहां प्रेम उभरता है वहीं अहंकार उसे चुनौती देता है। जैसे दक्ष की दृष्टि में। दक्ष बुमरांग जो स्वयं को देवों का राजा समझ बैठा था, उसका अहंकार इस मिलन को स्वीकार न कर सका। प्रेम बोलता नहीं, बस भीतर उतरता है, जैसे सती के मन में उतर रहा था शिव। प्रेम को अधिकार नहीं, तप से पाया जाता है और सती ने संकल्प लिया तप का। प्रेम जब तपस्या बन जाए तो संकल्प जन्म लेता है। जब प्रेम शिवम हो जाए और तपस्या शक्ति में समा जाए, तब होता है ब्रह्मांड। ना महलों की चाहत थी, ना श्रृंगार की। उस भस्मधारी जटाधारी को कौन बुलाएगा मेरे यज्ञ में? वो तो शमशानवासी है। देवताओं की सभा में उसका क्या काम? जब प्रेम के सामने अपमान खड़ा हो जाए तो निर्णय सरल नहीं होता। मैं आमंत्रण लेकर नहीं, अधिकार लेकर आई हूं। दक्ष, तूने मेरे पति का नहीं। हे प्रभु शिव, मैं ये शरीर छोड़ रही हूं। जिस सभा ने मेरी सती का अपमान किया, अब उस यज्ञ को क्रोध जिस सभा ने शिव का तिरस्कार किया, अब वही सभा उसकी ज्वाला सहने को तैयार हो जाए। वो यज्ञ पहुंचू जो अहंकार से सजा था। अब देखो देवताओं का न्याय कैसा होता है। जब अहंकार अपने चरम पर होद तो न्याय उसे झुकाता नहीं दात, मौन में दंडित करता है। विनाश के बाद जो बचा था वो था मौन। सती, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया। जिसने सृष्टि रची वो अब स्मृति में जला रहा था। मैं अब न सृजन हूं न संहार। जब प्रेम सच्चा हो तो मृत्यु भी उसका अंत नहीं होती। ये कोई साधारण बालिका नहीं। उसने ना तो आभूषणों का श्रृंगार किया, ना ही किसी देवलोक का सहारा लिया। पार्वती ने शिव को पाने के लिए खुद को भुला दिया। तू एक तपस्विनी है। जिसे संसार तिरस्कार कहता है, वही मेरे लिए पूर्णता है। वो दिन आ ही गया जब शिव का मौन और पार्वती का प्रेम श्रवण करें। थी। यह कोई साधारण विवाह नहीं था। सामुदायिक
कैलाश जो कभी मौन और वीरान था, जय शिव शंकर, जय पार्वती माता। जब प्रेम और तब्द, सृजन और संहार्द एक हो जाएं भार किए, अब शक्ति मौन नहीं थी। जब जब संसार में असंतुलन होगा, न्याय के लिए मैं रण हूं। और रण में सेनी केवल विजय होती है। जहां शक्ति संहार करती है। भूख मिटाना ही पहला धर्म है। हे शिव, मैं अब केवल चाह नहीं, तप हूं, आपकी तरह मौन। निगाह शिव और शक्ति जब एक हो जाएं, तो सृष्टि मौन हो जाती है। ये कथा किसी युग की नहीं थी। हे महादेव, ये केवल एक कथा नहीं, यह एक अनुभूति थी। धन्यवाद बाबा सातिशिव को देखने के लिए। एक कथा जो समय से परे है। सतशिव युवा।